आई एम साकिर हुसैन, वेलकम बैक टू नोबल एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नेम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो उसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट यानी मीन जो हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम सेकंड पार्ट सीखेंगे जिसका नेम है मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। यानी जो सेकंड पार्ट है उसमें 4 टाइप के मेज़रमेंट है। ओके फ्रेंड, तो 4 टाइप्स के मेज़रमेंट में ध्यान रखना है कि चारों मेज़रमेंट है वो इक्वल है। इक्वल मीन्स कि इनकी मेथड जो अपन सम करेंगे वो मेथड कैसी है, सेम मेथड है। ओके फ्रेंड, तो फर्स्ट वन है मीडियन। तो मीडियन की साइन क्या याद रखना है, एम। अब मैंने साइड में 2 रखा है, बोला सर 2 मीन्स क्या हुआ, तो मीडियन है 1, बट हमारे को रिमाइंड रखना है 2। जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओके, अब बिटवीन एक कट करता हूँ मैं, तो मैंने कट कितने करिए 1, बट पार्ट कितने हुए 1 2। ओके फ्रेंड, तो इसके लिए मीडियन है 1, मीडियन है 1, बट पार्ट कितने होते हैं 2 होते हैं, तो इसके लिए उसको रिमेन रखना है 2। तो जब भी मीडियन की बात करेंगे हम लर्न रखेंगे यानी रिमाइंड रखेंगे 2। ओके फ्रेंड, सेकंड आता है क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स है टोटल 3, कितने हैं 3 है। ओके, बट हमारे लर्न क्या रखना है यानी रिमाइंड क्या रखना है 4। ओके फ्रेंड, जैसे फॉर एग्जांपल फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब मैंने क्वार्टाइल्स कितने बोला 3, तो 3 कट कर रहा हूँ मैं 1 2 3। कट कितने करे मैंने 3, बट पार्ट कितने हुए 1 2 3 4। तो इसके लिए क्वार्टाइल्स में हमारे को रिमाइंड रखना है 4, बट क्वार्टाइल्स है कितने 3, Q1 Q2 एंड Q3। ओके फ्रेंड्स, ऐसे आता है डिसाइल्स। जो है उसमें हमारे को रिमाइंड रखना है 10। इसी तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, अब उसके मैं 9 कट करूँगा तो पार्ट कितने होंगे 10 होंगे। ओके फ्रेंड, तो डिसाइल जो है उसमें हमारे को रिमाइंड रखना है 10, बट डिसाइल जो है कितने हैं D1 D2 D3 एंड D9। तो D9 तक का डिसाइल्स है। ऐसे आता है परसेंटाइल्स। तो परसेंटाइल्स भी हमारे को रिमाइंड कितना रखना है 100, बट है कितने 99, P1 P2 एंड P99। तो मीडियन की बात करें तो 2 रिमाइंड रखना है, क्वार्टाइल्स की बात करें तो 4, डिसाइल्स की बात करें तो 10 एंड परसेंटाइल्स की बात करें तो 100। ओके फ्रेंड, तो इसे ध्यान से देखिए। मीडियन है 1, क्वार्टाइल्स है 3, डिसाइल्स है 9 और परसेंटाइल्स है 99। तो अब ये जो 4 है मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, उसको काउंट कैसे करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन जो भी सम होगा उसमें 3 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन होगी। 3 टाइप्स की होगी, 3 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन होगी। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन सी डिटेल्स में कैसे हमारे को सम करना है। तो देखो 3 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। फर्स्ट वन हो सकता है अनग्रुपेड डेटा। तो व्हाट इज अनग्रुपेड डेटा, तो अनग्रुपेड डेटा मीन्स होता है व्हेन FI इज नॉट गिवन, क्या FI हमारे को ना दे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को XI देगा यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही देगा हमें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी FI देगा नहीं। जब भी इंफॉर्मेशन क्या हुए XI देवे यानी FI ना देवे हमें, तो उसे बोलते हैं अनग्रुपेड डेटा। तो फर्स्ट सेकंड इंफॉर्मेशन कैसे दे सकता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन XI एंड FI गिव, यानी जब हमारे को क्या देगा XI एंड FI, XI और FI, तो सेकंड इंफॉर्मेशन हो गई। अब थर्ड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो व्हेन क्लास एंड FI गिव, यानी यहाँ पर हमें क्या देगा क्लास और FI। तो कितने टाइप्स की डिटेल्स हो सकती है 3 टाइप्स की। फर्स्ट वन क्या हो सकता है
ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी, और थर्ड क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। ओके फ्रेंड, तो 3 टाइप्स के हमारे सम करना है। तो ये मीडियन भी 3 टाइप से फाइंड हो सकते हैं, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। तो फर्स्ट वन ये नोट कर लीजिए, फिर हम 1 बाय 1 तीनों मेथड हम देखते हैं। ओके फ्रेंड, आप लोगों ने नोट्स कर लिया होगा। तो फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा मीन्स क्या होता है? व्हेन fi इज नॉट गिव। ओके फ्रेंड, यानी fi हमें देगा नहीं, सिर्फ हमें क्या देगा? xi देगा, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देगा। तो हमें सम स्टार्ट करना, तो फर्स्ट वन याद रखना है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन देगा यानी xi देवे। तो फर्स्ट वन हमारे को अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर, ने फर्स्ट वन हमारा क्या करना है? अरेंज करना है। किसको? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। कैसे अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। ओके फ्रेंड, तो फर्स्ट वन असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने अरेंज कर दिया। अब उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है। तो हमारे मीडियन है, क्वार्टाइल्स है, डिसाइल्स है और परसेंटाइल्स है। तो चारों के फॉर्मूले कैसे है? सेम है। तो फर्स्ट वन देखिए मीडियन, तो मीडियन इक्वल टू n+1/2। मैंने आपको बताया कि मीडियन में क्या याद रखना है? हमें 2 याद रखना है, 2 रिमाइंड रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो 2 ऑब्जर्वेशन। अब मीडियन है कितने? 1। अब क्वार्टाइल्स की बात करें, तो क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला है n+1/4 ऑब्जर्वेशन। ओके फ्रेंड, अब क्वार्टाइल्स है कितने? 3, Q1, Q2, Q3। अभी फर्स्ट वन Q2 फाइंड करने का बोले, तो यहाँ पर याद रखना Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 ब्रैकेट में n+1/4। ओके, Q3 फाइंड करने का बोले, तो Q3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में n+1/4। तो क्वार्टाइल्स में हमें क्या याद रखना है? 4। ओके फ्रेंड, चलो डिसाइल्स, तो डिसाइल्स है कितने? 9। ओके, तो इसमें भी हमें पूछ सकता है D3 फाइंड करो, तो उसका फॉर्मूला याद रखना है D3 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में n+1/10। क्या लाना रखना है? 10। वाई? क्योंकि डिसाइल्स फाइंड करने का बोला है। ओके, ऑब्जर्वेशन। परसेंटाइल्स, तो ऐसे परसेंटाइल्स हमारे को बोल सकता है P30 फाइंड करो, तो 30 ब्रैकेट में n+1/100 ऑब्जर्वेशन। ओके फ्रेंड, तो ये हमारे 4 मेथड है, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल में ध्यान रखना है 4, डिसाइल्स में 10 और परसेंटाइल में 100। मीडियन तो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी सीख लिया था। ओके, तो फर्स्ट वन ये है, नोट कर लो। क्या याद रखना है? फर्स्ट वन अरेंज करना है असेंडिंग मोड में, उसके बाद हम क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है। ओके फ्रेंड, तो इसे नोट कर लो, फिर हम एक सम स्टार्ट करते हैं। सम स्टार्ट करते हैं, तो टेक्स्ट बुक निकालिए आप। टेक्स्ट बुक में इलास्ट्रेशन 25, तो उसका क्वेश्चन रीड करिए। ओके, तो वहाँ पर हमारे को रन्स की इन्फॉर्मेशन दी है। तो 20 इनिंग्स में टोटल कितने रन्स हुए हैं वो हमें बताया है। तो फर्स्ट वन हम लोग कभी भी सम स्टार्ट करेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया है क्वेश्चन को। आपको भी याद रखना है, सम स्टार्ट करना है तो फर्स्ट वन क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो फर्स्ट वन 9, 10, 10, 14, 28 ऐसे मैंने असेंडिंग कर दिया है। अब हमें यहाँ पर फाइंड करने का क्या बोला है? Q1, D7, P40। ओके, तो 3 वैल्यू फाइंड करने का बोला है, बट हम लोग एक और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या? मीडियन यानी M। तो फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ पर M भी फाइंड करते हैं, बट यहाँ पे सब में हमारे को 3 वैल्यू फाइंड करने का बोला है, Q1, D7, P40। बट हम साथ में क्या फाइंड कर लेंगे? M भी फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट वन हम लोग M फाइंड करते हैं, उसके बाद जो बोला है Q1, D7 और P40 फाइंड करते हैं। ओके, तो मीडियन, तो मीडियन में हमें क्या रिमाइंड रखना है? 2।
चलो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। ओके फ्रेंड, अब n, तो n मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर काउंट करिए कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। ओके, फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। चलो n कितना है, 20 प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। 20 प्लस 1 कितना होगा, 21 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। चलो 21 डिवाइड बाई 2 करिए आप, क्या आंसर आएगा, 10.5 ऑब्जर्वेशन। ओके फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या है, 10.5। तो इसे हम कहाँ देखेंगे, ऑब्जर्वेशन में। तो काउंट करना हमारे को 10th ऑब्जर्वेशन हम काउंट करते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। यहाँ ध्यान रखिए हमारा आंसर कितना है, 10.5 आया। बट में 10.5 यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है नहीं है, क्या है, 10 है, 10 के बाद क्या आ जाता है, डायरेक्ट 11 आ जाता है। तो 10.5 है यहाँ पर हमारे पास नहीं है। तो इसमें ये याद रखना है, जब भी पॉइंट के आफ्टर 5 आवे, पॉइंट के आफ्टर क्या आवे, 5, तो पॉइंट के बाद जब भी 5 आवे तो हमारे को याद रखना है, क्या याद रखना है, कौन सा ऑब्जर्वेशन आया, 10th। तो यूँ उसे रखना है 10th ऑब्जर्वेशन प्लस 10 के बाद क्या आता है, 11th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 ने 10 ऑब्जर्वेशन और 11 ऑब्जर्वेशन का क्या करना है, हमें प्लस करना है और उसका डिवाइड किसके साथ करना है, 2। कब करना है ऐसा, जब पॉइंट के बाद क्या आवे, 5 आवे तब। ओके फ्रेंड, ये याद रखना। तो 10th ऑब्जर्वेशन क्या था, 47 प्लस 11th ऑब्जर्वेशन 53 डिवाइड बाय 2। चलो अब दोनों का प्लस करो, कितना आएगा, 100 डिवाइड बाय 2, कितना आंसर आ जाएगा, 50। तो मीडियन हमारा क्या मिल गया, 15 मिल गया। ओके फ्रेंड, कब करना है ऐसा, जब पॉइंट के बाद 5 आता। अभी डायरेक्ट हमारा आंसर होता 8 ऑब्जर्वेशन, तो हम काउंट कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 32 हमारा आंसर हो जाता। बट पॉइंट के बाद क्या आया, 5 आया। तो याद रखना, जैसे एग्जाम्पल तरीके 8.5 आता, तो हम क्या लिखते हैं, 8 ऑब्जर्वेशन प्लस 9 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। ओके फ्रेंड, ऐसा कब करना है, जब पॉइंट के बाद 5 आवे तब। तो ये मीडियन का सम कर लीजिए आप, उसके बाद Q1 D7 और P40 अपने फाइंड करते हैं। पहले कॉपी कर लो। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने M फाइंड करा, अब फाइंड करते हैं Q1। तो Q1 का फॉर्मूला, Q1 इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन, क्वार्टाइल्स में क्या याद रखना है हमें को, 4 ऑब्जर्वेशन। ओके फ्रेंड, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n कितना है यहाँ पर, 20 प्लस 1 अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन। 20 प्लस 1 कितना आएगा, 21 अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन। चलो 21 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, 5.25 ऑब्जर्वेशन। ओके फ्रेंड, तो हम लोगों ने m फाइंड करा था, तो उसमें पॉइंट के बाद क्या आया था, 5 आया था। बट यहाँ पर याद रखिए पॉइंट के बाद कितना आया, 25। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो जब भी पॉइंट के बाद 5 के अदर नंबर होवे, यानी 30 होवे, 32 होवे, 33 होवे, 21 होवे, 23 होवे, ऐसे नंबर हो, तो जब हमारे को थोड़ी मेथड चेंज करनी पड़ेगी। तो उसे कैसे काउंट करना है, ध्यान रखिए। तो फर्स्ट वन यहाँ देखिए कितना है, 5, तो लिख लेना है हमें 5th ऑब्जर्वेशन। ओके फ्रेंड, फिर यहाँ पर लगाना है प्लस,
चलो पॉइंट कितना है 25, कितना है 25, तो उसे हम यूँ लिखेंगे 0.25। ओके फ्रेंड, फिर ब्रैकेट में चलो यहाँ पर क्या है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, एक ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा 6, तो यहाँ पर लिखना है सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन माइनस, चलो अब यहाँ पर कितना ऑब्जर्वेशन था, फिफ्थ, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ओके, ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा, वन टाइम और देख लीजिए आप कैसे बनाना है। जैसे यहाँ पर आया 5.25, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वन 5 है तो वो ऑब्जर्वेशन लिखना है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। 0.25 तो प्लस 0.25, बिफोर एग्जाम्पल यूँ होता 3.40। ओके, तो हम क्या लिखते हैं, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.40। ओके फ्रेंड, तो अभी यहाँ पर क्या है 0.25, तो 0.25 ब्रैकेट में, तो यहाँ पर याद रखना जो भी हो उसमें एक नंबर ऐड कर देना है। तो फिफ्थ है तो कितना आ जाएगा सिक्स्थ, तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन हमें चाहिए तो ऑब्जर्वेशन के बॉक्स में देखेंगे, तो हम लोगों ने अरेंज करके रखा है। तो चलो काउंट करते हैं, फर्स्ट वन क्या है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, तो काउंट करिए 1 2 3 4 एंड 5, तो कितना आया फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 28 प्लस अब 0.5 25, तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं है तो उसे जैसा है वैसा लिखेंगे 0.25 ब्रैकेट में। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, तो 5 तक का काउंट कराता, तो 6 कौन है 29 माइनस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कितना है 28। ओके फ्रेंड, चलो 28, अब ये दोनों का प्लस मत करना, फर्स्ट वन क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर लास्ट में हम प्लस करेंगे, तो प्लस 0.25। अब ब्रैकेट वालों का माइनस करो, 29 माइनस 28 कितना आएगा 1, 28 प्लस अब ये मल्टीप्लाई 0.25 वन जा कितना आएगा 0.25, अब ये प्लस कर दो 28 प्लस 0.25 तो कितना आएगा 28.25, ये हमारा हो जाएगा क्वार्टाइल। ओके फ्रेंड, इजी है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पॉइंट के बाद जब भी 5 आवे तो हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 3.5 आया था तो क्या करना है, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, व्हेन जब 5 हुए तब। अब यहाँ पर क्या है 5 है, नहीं क्या है 25 है। ओके फ्रेंड, तो 25 है तो हमें ये एक फॉर्मूला टाइप याद रखना पड़ेगा इसे, जैसे 5.25, तो फर्स्ट वन क्या है 5 है तो 5th ऑब्जर्वेशन प्लस फिर क्या है 25 है तो 0.25 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 0.25, फिर ब्रैकेट में जो ऑब्जर्वेशन है उसमें एक ऐड कर देना है, 5 के अंदर एक ऐड करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 6 ऑब्जर्वेशन माइनस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ओके फ्रेंड, फिर जिसकी जो जो वैल्यू है यहाँ से हम उठा के यहाँ रख देंगे। ओके, फिर कैलकुलेशन जैसे करते हैं 1 बाय 1 करते जाने का, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, तो इसे भी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं D7 फाइंड करते हैं। तो D7 का फॉर्मूला क्या है, D7 इक्वल टू n+1, क्या फाइंड करना है डी साइज, तो डी साइज में हमें क्या लर्न रखना है 10। ओके, ऑब्जर्वेशन, तो आपको मैंने बताया था यहाँ पर कभी D1 फाइंड करने का बोल सकता है, D2, D3, D4, कहाँ तक का D9 तक। तो अभी क्या फाइंड करने का बोला है D7, तो यहाँ फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करेंगे, आगे आ जाएगा 7। ओके फ्रेंड, फॉर एग्जांपल D8 होता तो हम आगे लगाते हैं 8। ओके, चलो अब हमें जो जो दे दिया उसे रख देंगे, 7 ब्रैकेट में n कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 प्लस 1/10 ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट वन हम दोनों का प्लस करेंगे, 7 ब्रैकेट में
21/10 ऑब्जर्वेशन। क्या फ्रेंड, अब मल्टीप्लाई करो, 21 × 7 तो कितना आएगा 147/10 ऑब्जर्वेशन। अब डिवाइड करो 14.7 ऑब्जर्वेशन। तो पॉइंट के बाद आफ्टर क्या आया 7 ने 5 आया नहीं, तो आफ्टर 7 3 8 9 कोई भी नंबर आवे तो टाइम पे हमारे को फॉर्मूला थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूले में क्या ऐड करेंगे, फर्स्ट वन क्या है 14, आपको Q1 में बताया मैंने कैसे फाइंड करा था, सेम ऐसा यहाँ पर फाइंड करना है 14, तो यहाँ पर लिखना है 14th ऑब्जर्वेशन प्लस पॉइंट के बाद क्या है 7 है, तो इसे कैसे रखना है 0.7, कि 0.7 नहीं रख सकता है तो पॉइंट के आगे हमारे को लगाना पड़े, तो क्या लगाएंगे हम 0 ब्रैकेट में, कितना है 14th है तो 14 में एक ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 15th ऑब्जर्वेशन माइनस 14th ऑब्जर्वेशन, जैसे हम लोगों ने Q1 में फाइंड करा वैसे। ओके, अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो फर्स्ट वन देखिए 14th ऑब्जर्वेशन, तो काउंट करिए 14 ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, कितना आया 62। तो 14th ऑब्जर्वेशन क्या है 62 प्लस 0.7, यहाँ पर याद रखना प्लस नहीं करना है, लास्ट में प्लस करना है, यहाँ पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर जो आंसर आएगा उसके साथ ऐड कर देंगे ब्रैकेट में 15th ऑब्जर्वेशन। तो 14 तक का हमने काउंट करा था, अब ये क्या हो जाएगा 15 कितना है 63 माइनस 14th ऑब्जर्वेशन 62, प्लस करेंगे नहीं, फर्स्ट वन माइनस फिर मल्टीप्लाई फिर लास्ट में प्लस, तो 62 प्लस 0.7 63 माइनस 62 1, अब फर्स्ट वन मल्टीप्लाई फिर लास्ट में प्लस 62 प्लस 0.7 1 ज़ा 0.7 प्लस कर दो, तो 62 प्लस 0.7 62.7, तो ये हमारा क्या हो गया D7 62.7। ओके फ्रेंड, तो इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम P40 फाइंड करते हैं। आप लोगों ने D7 नोट्स कर लिया होगा। अब ये सम की लास्ट वैल्यू P40 फाइंड करते हैं। तो P40 का फॉर्मूला P40 इज इक्वल टू n+1, क्या है परसेंटाइल है, तो परसेंटाइल में क्या रिमाइंड करना है 100, तो डिवाइड बाय 100। ओके फ्रेंड, ऑब्जर्वेशन P40 फाइंड करने का बोला है, तो यहाँ पर जो भी नंबर हो है 40 हो गए 30 हो गए 36 हो गए 37 हो गए, तो ब्रैकेट के आगे बना देना हमें 40। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा P40 इज इक्वल टू 40 ब्रैकेट में n+1/100 ऑब्जर्वेशन। ओके फ्रेंड, तो 40 ब्रैकेट में n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 20 प्लस 1/100 ऑब्जर्वेशन। 40 ब्रैकेट में 20 प्लस 1 21/100 ऑब्जर्वेशन। अब मल्टीप्लाई करिए 40 मल्टीप्लाई 21, कितना आंसर आएगा 840/100 ऑब्जर्वेशन। क्या फ्रेंड, डिवाइड करिए, क्या डिवाइड होगा 8.4 ऑब्जर्वेशन, या इसे यूँ भी बोल सकते हैं 8.40 तो भी चले, 8.4 रखेंगे तो भी चलेगा, 8.40 रखेंगे तो भी चलेगा। ओके फ्रेंड, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है 8 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.4, तो 0.4 मीन्स क्या हुआ 0.4 ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या है 8, तो 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9th ऑब्जर्वेशन माइनस
चलो कौन सा ऑब्जर्वेशन, 8। काउंट करेंगे 8 ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितना आया 32 प्लस 0.4 ब्रैकेट में। 9th ऑब्जर्वेशन कितना होगा 40 माइनस 8 ऑब्जर्वेशन कितना मिला हमें 32 प्लस 0.4। अब यहाँ पर माइनस करिए 40 माइनस 32 कितना आएगा यहाँ पर 8। 32 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 8 क्या आंसर आएगा हमारा 3.2। आप कैसे यूज़ कर सकते हो दोनों का मल्टीप्लाई के लिए। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पर यूँ लिखना है हमें P40 इज इक्वल टू 32 प्लस 3.2, तो कितना आएगा यहाँ पर 35.2। तो 14 परसेंटाइल क्या आ गया हमारा 35.2। ओके फ्रेंड, तो ये मेथड कौन सी थी, अनग्रुपेड डेटा। ओके फ्रेंड, ने व्हेन FI नॉट गिव, यानी हमें यहाँ पर सिर्फ क्या देगा ऑब्जर्वेशन देगा, ने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देगा। जब भी हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देगा तो हमारे ये फॉर्मूला लर्न रखना है। तो उसमें हमें कुछ भी पूछ सकता है, मीडियन भी पूछ सकता है, परसेंटाइल, डिसाइल्स या क्वार्टाइल्स। यहाँ पर Q1, D7, P40 और M यहाँ पर मैं फाइंड करने का नहीं बोला था, हमने ऐड करा इसे। ओके फ्रेंड, हमारे 3 वैल्यू फाइंड करनी थी Q1, D7 और P40। अब इसके प्लेस पे 40 की जगह 35 भी आ सकता है, 37 भी आ सकता है। तो ऐसे ही हमारे को पूरा सम कंप्लीट करना है और 3 वैल्यू याद रखना है। एक तो आंसर आ सकता है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल 6th ऑब्जर्वेशन, तो हमारे डायरेक्ट ही 1 2 3 4 5 6 ने 29 हमारा डायरेक्ट आंसर। कितनी बार पॉइंट में आ सकता है, तो पॉइंट में जैसे फॉर एग्जांपल 6.5 ने पॉइंट के बाद क्या आया यहाँ पर 5 आया, तो हमें इसको कैसे फाइंड करना है 6 ऑब्जर्वेशन प्लस 7 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, जैसे हम लोगों ने M फाइंड करा था। अब इसके अलावा दूसरे नंबर आ सकते हैं 6.30, तो इसे कैसे फाइंड करना है, इस तरह ने 6 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.30 ब्रैकेट में 7th ऑब्जर्वेशन माइनस 6 ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला हमें ऐड करना है। तो 3 टाइप्स की वैल्यू हमें दे सकता है। ओके फ्रेंड, तो इसे नोट कर लीजिए। ओके।